तो मैं भी उसको चित्र ध्यान करती हूँ। ठीक ऐसा ही होता है। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। एकदम से वो एकदम झटके से बोल पड़ा, अरे है आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन में गाँव आए तुम तो मतलब बड़े प्यार से। हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। क्या बोला लेखक ने कि मतलब इधर आना नहीं हो सका काका, वो पापा का ट्रांसफ़र वगैरह होगा, जो भी उन्होंने कहा होगा, चारपाई पर बैठकर उत्तर दिया। बहुत कुछ बताया लेखक ने इसमें, देखो आगे। कुछ देर फिर शांति रही, मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचियाँ नहीं नज़र आई, ना ही भट्टी। मतलब पहले बहुत देर तो शांति रही, हम बात ही नहीं करी कुछ हमने। फिर मैं इधर उधर, जैसे हम किसी के घर जाते इधर उधर देखते ना, तो वो भी इधर उधर देख रहे थे, तो कोई मचिया या भट्टी नज़र नहीं आती जिसमें वो चूड़ियाँ बनाता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। मतलब मैंने पूछा कि काका आजकल काम नहीं करते चूड़ियाँ बनाने वाला? तो बदलू ने क्या कहा, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। मतलब कि लेखक क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। लेखक बोलते हैं कि मतलब मेरी कांच लाख की चूड़ियाँ बनाई हुई, वो तो पूछता ही नहीं, कई साल से काम बंद है मेरा। क्यों? क्योंकि अब तो मशीनें आ गई हैं, तो हर काम मशीन से होता है। खेत जो होता है वो भी मशीन से जुतता है, और जो कांच की चूड़ियों में जो सुंदरता आती है मशीन के द्वारा, वो लाख की चूड़ियों में कहाँ पाती है लला। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, लेखक ने क्या कहा, देखो कांच बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूटता है, होता ही है ऐसा, कांच बड़ा खतरनाक होता है, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। लेखक ने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मतलब जैसे वो थोड़े बुजुर्ग हो गए होंगे जो बदलू थे, तो मतलब खांसी सी आ गई उनको, और वो खांसते ही रहे बहुत देर तक खांसते ही रहे। मुझे लगा उससे दमा है। दमा एक बीमारी होती है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर उसे नसें उभर आई थी। देखा होगा आपने, बुढ़े लोगों की नसें बाहर आ जाती हैं माथे पर, और मतलब स्किन थोड़ी वैसी हो जाती है, ढिल्ली ढिल्ली सी। तो उनकी भी अवस्था कुछ ऐसी ही थी कि शरीर पूरा ढल चुका था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दम नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मतलब उसने पता नहीं मेरी मन की बात कैसे पढ़ ली, एकदम से बोला, ये दम नहीं है मुझ में, फसली खांसी है, फसली टाइप की खांसी होती है। वैसे मुझे नहीं पता है, आप लोग को पता हो तो बहुत अच्छी बात है। 1-2 महीने में ठीक, 1-2 महीने से आ रही है मुझे, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, ऐसा कहते हैं बदलू। अब देखिए मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। मतलब बहुत देर तक मैं चुप रहा, मुझे लगा कि उनके अंदर कोई मतलब दुख छुपा है। मैं बहुत देर तक ये सोचता रहा कि मशीन युग ने हाथ काट दिए। हाथ ये नहीं कि हाथ काट दिए हैं लोगों के, ये नहीं है, एक मुहावरा है। मतलब कि मशीन युग ने कितने लोगों के हाथ से काम छीन लिया, उन्हें बेरोज़गार बना दिया है। ये मुझे पर ये शांति अच्छी नहीं लग रही थी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। फिर मैंने पूछा, आम की फसल कैसी है काका? मतलब मैंने थोड़ी देर बाद पूछा। तो अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। क्या बोलता है फिर? मतलब वो बोलते हैं, जब वो पूछते हैं ना कि आम की फसल कैसी, तो वो बोलते बहुत अच्छी हो रही है लला। फिर वो अपनी बेटी रज्जो को आवाज़ देते हैं, अरे रज्जो लला के लिए आम तो ले आ। फिर जो लेखक तो इनसे माफ़ी मांगते हैं, मुझे माफ़ करना, मैंने तो उसे आम का नहीं पूछा। तो लला क्या बोलते हैं देखिए, यानी कि लेखक के, नहीं मैंने इस साल तो बहुत आम खाए हैं। तो वो लेखक और बदलू बोलते हैं, वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो आज हम इसी पेज तक कर रहे हैं, जो ये वाला पेज है, ये हमारा आखिरी पेज है। ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ये पेज, और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।